लेकिन अभी भी छत का काम बाकी है। ये देखो पूरा ही मिट्टी मिट्टी हो चुका है, तो चलो इसको साफ करना पड़ेगा पहले। और इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के लिए धूप पे लगा दिया है। जिया जी का फोन आया था, तो वो तीथू के कारखाने पे ही है, क्योंकि वो इंजीनियर को कितने में बुलाया बिजनेस क्लास की रैपिडो कर लो, लेकिन 3 सवारी पे मत आओ। रैपिडो वाला आता नहीं है, तो हम क्या करें इसमें। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आ चुके हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ वापस। और बात करें कल रात को, तो बहुत ज्यादा ही बारिश आई थी। मतलब बारिश तो कम आई, लेकिन पवन ही इतना ज्यादा था, हवा इतनी ज्यादा चल रही थी कि यहाँ पे सभी कुछ मिट्टी मिट्टी हो चुका है। तो यहाँ पे मम्मी ने वॉल वगैरह तो साफ कर लिया, और पीछे की बालकनी और सामने की बालकनी जो यहाँ सामने है, लेकिन अभी भी छत का काम बाकी है। तो अभी थोड़ी ही देर में हम जाने वाले हैं छत पे। तो चलो गाइस, हम छत पे आ चुके हैं और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो कितना ज्यादा गंदा हो चुका है टेरेस हमारा। ये देखो पूरा ही मिट्टी मिट्टी हो चुका है। इस तरफ तो ज्यादा दिक्कत आई नहीं है, बट हाँ गंदा तो है फिर भी। तो चलो इसको साफ करना पड़ेगा पहले। तो काफी ज्यादा गंदगी हो चुकी थी, तो धीरे धीरे करके मैं और मम्मी पूरी ही टेरेस साफ कर देते हैं यहाँ। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे अपनी छत साफ हो चुकी है, तो एरिया हमने क्लियर कर दिया है। एरिया में कोई जाता नहीं है, तो यहाँ पे क्लियर करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ऊपर से कमर में भी दर्द है, तो इतना ही किया है। बाकी इस तरफ का भी पूरा हमने साफ कर दिया है। ये एग्जिट गेट है वाटर का, तो यहाँ से पानी नीचे चला जाएगा, तो सारा कचरा इसमें चला जाएगा। और वहाँ पे भी एक एग्जिट पॉइंट है, बट उसमें कचरा नहीं जाता क्योंकि उसमें जाली लगी हुई है। देख सकते हो ये जाली है, तो कचरा हाथ से ही निकालना पड़ता है। बाकी स्टिक के साथ मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो इसमें जब मैंने पिछली बार व्लॉग किया था तब कर 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 जैसी आवाज़ आ रही थी कुछ, तो अभी आ रही है या फिर नहीं, वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलो दोस्तों, अभी निकलता है फटाफट से नीचे के लिए। तो एक डोल में लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पे अभी मम्मी पोंछा करेगी। और स्टिक के साथ ये फ़ायदा है, बट इसमें पिछली बार पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने ये स्टिक यूज़ करना थोड़ी देर के लिए कम कर दिया। अगर ऐसे कहीं शॉट लेना है खड़े खड़े, मतलब एक ही जगह पे कैमरा प्लेस करना है, तभी मैं इसका यूज़ करता हूँ। बाकी ज़्यादातर मैं इसका यूज़ करता नहीं हूँ। बाकी मैंने नहा तो लिया ही था, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि नहीं नहाना था क्योंकि छत साफ करनी थी। चलो ये काम खत्म हो चुका है फाइनली। कल जो व्लॉग आया था थंडरस्टॉर्म वाला, ये उसकी क्लिप है, तो उसमें मैं ऐड कर नहीं पाया, भूल गया था। तो इस व्लॉग में मैं ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि उसके रिलेटेड एक और चीज़ होने वाली है आज के व्लॉग में, इसीलिए मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पे मम्मी ने बना दिया है चीकू का जूस। हाँ मम्मी, कितना चीकू का बना? 2 चीकू का जूस बना है यहाँ पे। क्या लगता है 4 जैसा? बढ़िया था। तो वो मम्मी कह रही है कि बड़े बड़े वाले चीकू थे। तो बा पियोगे जूस? पियोगे? हाँ, समझ में आने लगी क्या हिंदी? जैसे ही वो समझने वाला बोला, बा को समझ नहीं आई। तो चलो अभी हम पीने वाले हैं चीकू का जूस। तो ये आ गया मेरा गिलास, तो एक छोटा गिलास है 10 रुपए का लग रहा है। चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है चीकू का जूस। भाई मस्त है चीकू का जूस। यहाँ से आज का व्लॉग की क्लिप शुरू होती है। तो गाइस, अभी मैंने चीकू का जो जूस है वो कल थोड़ा सा बच गया था, तो वो निकाल दिया है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, और इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के लिए धूप पे लगा दिया है। थोड़ी देर में थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर मैं पीऊँगा। बारिश के बाद कुछ ऐसा नज़ारा हो चुका है, थोड़ी सी मिट्टी गीली हो चुकी है और आसमान पूरा ही ब्लू हो चुका है। और ये खिड़की के कारण आपको ज्यादा ब्लू दिखेगा, वरना इतना ज्यादा ब्लू है नहीं। यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, तो जाली के चलते आपको अच्छे से तो दिखेगी नहीं, लेकिन जितनी भी दिख रही है उतनी देख लो आप चिड़िया को। तो चलो गाइस, इसका टेम्परेचर अब नॉर्मल हो चुका है, तो अभी से पीते हैं। मेरा उल्टा हाथ है, तो सीधे हाथ से मैं पकड़ लेता हूँ, तो अब मज़ा आएगा पीने में। ऑलवेज भाई मजेदार रहता है जूस। किससे बात कर रही हो मम्मी? नहीं कहना, मौसी ही होगी, और तो कौन ही होगा। तो यहाँ पे हमने बनाई है रोटी मसालेदार, और इसके साथ मैं खाने वाला हूँ बनाना, यानी कि केले। तो 2 केले उठा लेता हूँ मैं यहाँ से,
क्योंकि पापा और दादी तो है नहीं, तो हम दोपहर को साग नहीं बनाने वाले हैं। मम्मी को भाई थोड़ी सी राहत भी मिल जाए, इससे उसका काम भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो चलो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ तीथू के कारखाने पे, क्योंकि जीजा जी का फोन आया था, तो वो तीथू के कारखाने पे ही है। क्योंकि जो तीथू का कारखाना है उसके साइड में ही जीजा जी के दोस्त का कारखाना है, तो वहाँ पे शायद आया हो गया, तो मुझे भी बोला है। तो चलो मैं निकल रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे खड़ी अपनी धन्नो, तो चलो निकलते हैं। अब यहाँ आके मुझे क्या पता चलता है, ये जो मशीन है जहाँ पे बेंड होते हैं, जो पत्रे हैं वो यहाँ से बेंड होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इसमें वायरिंग भी चली गई है और भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो पत्रे सही से बेंड हो नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे मैकेनिक को बुलाया हुआ है, तो बिजनेस क्लास से बुलाया हुआ है। मजाक कर रहा हूँ, यहाँ नॉर्मली ही जो आते हैं मैकेनिक वैसे ही आए हैं। तो ये पत्रे अभी चेक कर रहे हैं बना के, और जो इसका पार्ट है जो मेन ख़राब हुआ है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो जिसके चलते मशीन अभी तो ठीक हो नहीं पाएगी। जितनी हुई है उतनी कर दी है इन लोगों ने, जो वायरिंग वगैरह है वो ठीक कर दी है, बाकी जो पुर्जा आएगा उसके बाद ही ये ठीक हो पाएगी। और यहाँ पे जीजा जी और उनके दोस्त गप्पे लगा रहे हैं। क्या कमी हो गई? नहीं, इसमें क्या कमी हो गई? वो इंजीनियर को कितने में बुलाया? बिजनेस क्लास से बुलाया था। फिर थोड़ी देर हम बैठे थे और वगैरह पे भी चर्चा चल रही थी। अब भाई बैठे हैं तो ऐसी चर्चा तो चलती रहती है। अभी जीजा जी निकल रहे हैं। और आज के मौसम की बात करें तो भाई बादलों से घिरा हुआ मौसम है आज तो पूरा ही। हाल मेरा अगर कहीं पकड़े जाते तो पहले एक खाना जरूर चेक करें। चलो अभी जीजा जी निकल रहे हैं घर के लिए तो नहीं, साइड के लिए मेरा। चलो तीतू भाई बैठ थोड़ा वीमा पकाते हैं और वीमा पकाते हैं। इधर आ जाइए। तीतू भाई क्या कर रहे हो अभी? अभी को फोन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी बॉक्स क्रिकेट की हम देख रहे हैं। आप लोगों को भी ज़्यादा पसंद आता है वो ब्लॉग, तो उसी के लिए हम ये कर रहे हैं। और नंबर दिख जाएंगे तो ऐसा करना पड़ेगा। ये तो भाई अभी किसकी बातें चल रही थी? रैपिडो की। दोस्तों ये बात है हमारी पर्सनल है। किसी एक आदमी ने, शख्स ने बोला था कि रैपिडो कर लो लेकिन 3 सवारी पे मत आओ। रैपिडो वाला आता नहीं है, तो हम क्या करें इसमें? बॉडी बिल्डिंग की हम बातें कर रहे थे कि जिम वगैरह नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, घर पे ही जिम कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों थी भाई? कॉस्टली बहुत होता है। डिब्बा बहुत उससे अच्छा तो गेहूं का आटा खाना चाहिए। सप्लीमेंट इसको कुछ तो कहते हैं, बट इससे अच्छा गेहूं का आटा होता है। तो गेहूं के आटे में विश्वास रखते हैं। तो भाई वो तो पर कब जाना है? उधर अच्छा रहता है, उधर का पानी गंदा रहता है। इससे अच्छा तो क्या करना चाहिए तुम्हें? मजा आ जाएगा, एक बार आके तो देखो। कस्टमर आने वाले हैं थोड़ी देर में पतरा लेने के लिए, तो तीथू यहाँ पे तैयारी कर रहा था, तो क्रेन आगे ले रहा था तीथू। तो पूछते ही से कि कैसे चलाते हैं क्रेन को, और तभी देखो तीथू क्या जवाब देता है। दूर चले जाओ। भागो भाई भागो, ये तो किडनैप करने की बातें कर रहा है मुझे। तो इस प्रकार से कुछ पतरे उठते हैं। तो भाई कैसे कंट्रोल होता है इसे? ये नहीं दिखाऊंगा। तो भाई नहीं सीखूंगा यार मैं। ऊपर नीचे करना है। करो। बस दोस्तों यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी मिलते हैं कल विद द ब्रांड न्यू व्लॉग। तब तक के लिए अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखें। पीस आउट।